हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और इससे पहले हम लोग 35 वीडियो में हम बात कर चुके हैं विलोम शब्द की, पर्यायवाची की, संधि की, वर्णमाला की और भी जितने भी चैप्टर हमारे अभी बचे हैं उसकी बात हम आने वाले 100 वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके आप देख रहे हैं 100 वीडियो अपलोड होने हैं। तो तत्सम तत्वों का ये वीडियो है। और इससे पहले के वीडियो आप जो भी देखना चाहते हैं हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हिस्ट्री के भी डेली वीडियो अपलोड होने हैं 9:30 बजे सुबह और 9:30 बजे शाम को, तो वो भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। ठीक है, पॉलिटी वगैरह के भी वीडियो हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो मैं यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो पत्ता तद्भव होता है, अंग्रेज तद्भव होता है, हाथ का हस्त होता है, आपको पता है, पत्ता का पान होता है, पता है। तस्कर नहीं होता, तस्कर कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तस्कर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम क्या होता है, गधर्व होता है, सभी को पता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गधर्व। एक आशीर्वाद वाला भी बहुत आता है, अगर आपको पता होगा, है ना। तो उसमें आपको जो मात्रा लगानी होती है वो यहाँ लगानी होती है, ये वाली, है ना, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव शब्द है, तो प्रिय का तद्भव क्या होगा, पिया होता है ना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है। तो नहीं वाले को थोड़ा ध्यान से देखा करिए। नहीं ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा होगा, पंख होगा। पंख का क्योंकि तत्सम जो होता है वो होता है पक्ष। ठीक है, पृष्ठ तो आपको पता ही है, पन्ना, इसका तद्भव होता है। लज्जा, चलो आगे देखते रहते हैं, जो भी आता रहेगा उससे याद भी आते रहेंगे किसका क्या है। पक्ष का तद्भव रूप है, अभी हम देख ही चुके हैं, पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है, पंख होता है। या तो पंख देखने को मिलेगा आपको इसका तद्भव, या आपको देखने को मिलेगा पाख, तो दोनों ही इसके तद्भव हैं पक्ष के। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा गया है। तो तत्सम नहीं है, हल्दी होगा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा। बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए आप। हल्दी का बहुत बार पूछा जाता है, होता है हरिद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा कपोत किसका पर्यायवाची है, कबूतर का, है ना। और ईर्ष्या का तद्भव क्या होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये ईर्ष्या, ठीक है ना। तो ये इसका तद्भव है, ईर्ष्या, ये तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है पूछा गया है। तो तत्सम, ये तो तद्भव होगा। जहाँ पर भी आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए वो 99.99% क्या होगा, तद्भव होगा, जहाँ पे आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए। तो इसमें जो आपका तत्सम पूछा गया है तो वो होना चाहिए, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा विस्मय, ऑप्शन डी। वैसे तो देखा जाए तो ये चिन्ह भी इन्होंने सही लिखा हुआ है, अगर ये इस तरीके से लिखते इसको तब ये तद्भव हो जाता, या इसकी वर्तनीय शब्द हो जाती है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, विस्मय। तद्भव शब्द का चयन करना है, सुर, निडर, गति, कमल। क्योंकि जो निडर है उसका तत्सम होता है निर्दर, ये आपको ल्यूसेंट में भी नहीं मिलेंगे, निर्दर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो हमारा शब्द है तद्भव नहीं पूछा गया है, तो तद्भव यानी कि जो तत्सम है वो है हमारा इसमें साएं, बाकी द्वार, इसका हो जाएगा द्वार। गृहस्थी का है ये तद्भव, गृहस्थी, गृहस्थी। और पाँव का हो गया पाँव, सॉरी पाद होगा ना, पाद, ठीक है, पाद, ठीक है। तो पाँव का पाद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव है, तो अकेला हो जाएगा, ऑप्शन सी। करपट शब्द कपाट को कहते हैं, कपड़े को कहते हैं, कपड़े को, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करपट। याद रखें, एक होता है पर्यंक, होता है एक पर्यंक, किसका होता है, ये होता है पलंग का, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव है, केवट, ऑप्शन बी। गृध शब्द का अर्थ तद्भव है, तो गृध का जो तद्भव होगा वो होगा गीत, क्योंकि जो गृध होता है ये कहते हैं हम गिद्ध को, ठीक है, जो गिद्ध होता है उसी का तद्भव रूप है गीत, यानी कि जो गृध है ये कैसा शब्द है, तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम, मक्षिका, ऑप्शन डी। हल्दी शब्द का ये बता चुका हूँ मैं, हरिद्रा, ऑप्शन सी। हुलास शब्द ये होता है उल्लास का, ऑप्शन डी, यही बहुत रिपीट होता है।
नारियल शब्द का रूप नारिकेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम है, तो सींग का होता है तरंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दीठी का तत्सम है, तो दृष्टि का होता है ये, ऑप्शन डी, दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम में पूछा गया है, तो ऐसे में जब भी आपको इस टाइप के ऑप्शन दिखे तो ये ऐसे ऑप्शन चुनिएगा, ए ऑप्शन सही होगा, तत्सम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभार क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहता है वो छोटे ऊ की मात्रा भी लगा देता है, तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो कौन सा होगा, बड़े ऊ की मात्रा वाला ही आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है सेवा, सर्विस, कर्तव्य परायणता। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगार शब्द का तत्सम है। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव पूछा गया है। तो एक मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई, कभी भी आपको अगर चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए तो वो तद्भव होगा, तो डी इसका आंसर होगा। 99.99% केस में तद्भव ही होगा, चंद्रबिंदी अगर देखने को मिल जाएगी तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, डी है। मुद्री का तत्सम है, तो मुद्री क्या होती है भाई, मुद्री का तत्सम होगा मुद्रिका, ऑप्शन डी। चूर्ण होता है इसका तत्सम, ऑप्शन बी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है, तो रात का क्या होता है, रात्रि होता है ना तत्सम, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। मनोज किसका पर्यायवाची है, क्या मनोज कामदेव का पर्यायवाची है क्या, ज़रा बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त का तद्भव क्या होता है, तीता, इसको तीखा भी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। ससुर का तत्सम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टार कर लीजिएगा इसको, ससुर होगा इसमें, है ना, ससुर होता है, ऑप्शन सी। एक इसी तरह आप लोगों ने देखा था दूल्हे का आया था, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दूल्हे का क्या होता है, दुर्लभ होता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द को हमको पहचानना है, तो आधा होगा जो क्या होगा इसमें, तद्भव होगा। व्योम किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का। अगला, तत्सम शब्द है, पहचानना है हमको, तो इसमें तत्सम होगा हमारा क्या होगा, क्लिष्ट, ऑप्शन ए। ढीठ शब्द अभी देख चुके हैं हम लोग, सॉरी वो ठीठ था, यह ढीठ, तो इसका होगा धृष्ट, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। तत्सम शब्द का हमको चयन करना है, तो तत्सम इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी, व्याघ्र। एक मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपको कभी ऐसा रॉ देखने को मिले, ठीक है, या कहीं ऐसा रॉ देखने को मिले, तो 99% केस में वो तत्सम बन जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ऋढ़ की मात्रा बोलते हैं ना इसको, ऋढ़ की मात्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। माँ शब्द का तत्सम है मात्र, ऑप्शन सी, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। या आपको कभी रॉ जो है आपको इस तरीके का देखने को मिले, या तो ऐसे देखने को मिले, या ऐसे देखने को मिले, या ऐसे देखने को मिले, जिस तरीके से ये है, तो वो भी क्या होता है हमारा, तत्सम बन जाता है। 99% केस में ये सही होता है हमारा। चलो मैं आपको जैसे एक दो इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे होता है बजरंग, बजरंग, तो बजरंग का जो तत्सम होता है वो होता है बजरांग, ये जो रॉ है ये यहाँ लग जाएगा, बजरंग, तो ये तत्सम बन जाएगा, ठीक है। एक और बताता हूँ, जैसे प्रिय, ये प्रिय तो हम पढ़ भी चुके हैं अभी, प्रिय, तो प्रिय होता है तत्सम, क्योंकि इसमें जो रॉ है वो ऐसे लगा हुआ है, तो इसका तद्भव क्या बन जाता है, पिया, ठीक है, तो ये है। और जैसे अगर आपको मैं नीचे के रॉ वाले बताऊं, जैसे आप लोगों ने एक तो ये देख लिया मात्र, है ना, एक होता है हमारा धृत, ये तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, धड़, तो याद रखिएगा जो इसमें नीचे रॉ होता है वो भी तत्सम बन जाता है। एक और बताता हूँ चलो आपको, नृत्य, इसमें भी नीचे से रॉ है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, सभी को पता है, नाच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द है हमारा मानव, मनुष्य, तो इनमें जो तद्भव है हमारा वो है मनई, ऑप्शन बी। तत्सम शब्द पहचानना है हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं भी अगर आपको ये वाला रॉ देखने को मिल जाए तो 99% केस में वो क्या होगा, तद्भव, तत्सम होगा, तो ऑप्शन डी। गर्म को कैसे लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अंगीठी का तत्सम, तो अंगीठी का तत्सम देखो क्या होगा। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को हटाते हैं, क्योंकि इसमें हमको ये वाले रॉ देखने को तो नहीं मिल रहे, है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। चलो एक बात तो और बताते हैं, जिसमें अगर आपको ऐसे षटकोण वाला स्वर देखने को मिल जाए, वो भी 99% केस में वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये भी हट गया है हमारा, और ये भी हट गया है। 2 ऑप्शन बचे हैं इसमें हमारे, है ना। तो अंगीठी इसका होता है अग्रिष्टिका। अब इसमें आपको चांस लेना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आपने ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो तद्भव पूछा गया है। तद्भव सूरज होगा, सभी को पता है। ये दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। एक और पर्यायवाची तो बताता हूँ, अर्क भी सूर्य का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम मैंने आपको बताया, जहाँ भी चंद्रबिंदु देखने को मिल जाए सीधे मारना टिक तद्भव में। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द हमको बताना है, तो तत्सम क्या होगा इसमें। देखो ये तो तद्भव होगा, दांत, है ना। इसका तो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा इसका तत्सम। तो जो इसमें आंसर होगा वो होगा मुख। इसमें क्या होगा, तत्सम होगा। कान का क्या होता है, कान होता है ना। जीभ का जिह्वा होता है। तत्सम तो मुख होगा इसमें। तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें हमको ये बताना है। तो तद्भव क्या होगा, चंद्रबिंदी वाला शब्द क्या होता है, तद्भव। तो भंवरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। श्रृंगार शब्द का तत्सम, ये हम देख चुके हैं वाला क्वेश्चन। तो श्रृंगार का ऑप्शन सी सही होगा। ये वाला एक लॉ नहीं होता इसमें, है ना, ये वाला लॉ नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। हल्दी, हरिद्रा। गेहूं का, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको टिक कर लेंगे आप लोग। तो इसमें जो ऊ की जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है वाला सही होता है, गोधूम होता है, ऑप्शन ए। खंडर, खंडर का तत्सम क्या होगा, खंड ग्रह, ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया ना, जिसमें आपको 3 रॉ बताया मैंने आपको, तीनों। एक ये वाला रॉ किसी भी शब्द के जो इधर लगता है, एक ऊपर लगता है, और एक ऐसे लगता है। तो वो शब्द 99% में कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। तो इसमें देखिए बताया किस में है, खंड ग्रह, इसी में है ना, ऑप्शन सी। देवर का तत्सम, तो देवर का तत्सम होगा द्विवर, ऑप्शन बी। मक्खन का तत्सम, तो जो हमारी ट्रिक है वो यहाँ भी काम कर रही है, मृक्षण, ऑप्शन डी सही है इसमें। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम हमको पहचानना है। इन सभी में जो तत्सम होगा वो हमारा क्या होगा, दिन, ऑप्शन डी। शब्दों में एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम एक शब्द बताना है, खरपर, ऑप्शन डी। तो अगर ये तत्सम शब्द खरपर है, तो उसका तद्भव क्या होता है, क्या बोलते हैं, होता क्या है खरपर, खोपड़ी, ठीक है। तो तुरंत अगर तुरंत होता तो तुरंत का तत्सम क्या होता, त्वरित, आधा तो आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में हम और तत्सम सब लेके आएंगे, और अभी इसके तत्सम के 2 से 3 वीडियो और आएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शाम को आपको 9 बजे फिर से एक हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।